रेल मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। आनंद विहार अगरतला राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भी साहिबगंज में शुरू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार गठन होते ही पार्टी जनता से किए गए हर वायदे को करेगी पूरा। पंचप्रण होगा लागू, सरकार पर साधा निशाना। महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना के लिए पूजा पंडालों में भक्तों का तांता। रांची के जैप वन में फूल पाती शोभा यात्रा का आयोजन। मां भवानी को जवानों ने फायरिंग कर दी सलामी। और नक्सल ऑपरेशन में चतरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, 1 पकड़ाया, सर्च अभियान जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। आज लाओस पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने रामायण प्रसंगों की प्रस्तुति भी देखी। प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम की ये यात्रा लाओ पिरियार के प्रधानमंत्री समक्से शिफानडॉन के निमंत्रण पर हो रही है। लाओस की राजधानी वियंगचान में भारतवंशियों ने होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में रामायण के प्रसंगों का अवलोकन भी किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज झारखंड को साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस और साहिबगंज में आनंद विहार अगरतला राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की सौगात दी। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू होने से साहिबगंज से हावड़ा की यात्रा महज 125 रुपए में सिर्फ 7 घंटे में पूरी हो सकेगी। रेल मंत्री ने इसके अलावा आनंद विहार अगरतला दिल्ली राजधानी तेजस एक्सप्रेस के साहिबगंज में ठहराव की हरी झंडी दिखाई। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन सौगातों से यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता को पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। साहिबगंज के सभी निवासियों को और साहिबगंज से हावड़ा के रास्ते में आने वाले जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी कस्बे हैं, उन सब के निवासियों को भी मैं आज बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी जुटे और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान अपने संबोधन में श्री दुबे ने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार घोषणाओं और योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। रेल मंत्री जी ने इस चीज को बड़े सही तरीके से जो है परिप्रेक्ष्य में इसको देखा और लगा कि नहीं, वहाँ साहिबगंज इतना बड़ा रेलवे का सेंटर रहा है, हब रहा है, तो वहाँ भी इसको ऑफिस। इधर साहिबगंज में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अनंत ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का समग्र विकास हो रहा है और रेल सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है। भारतीय रेल को भी उन्होंने आह्वान किया था कि भारतीय रेल को भी अमृत भारत रेल के साथ जोड़ करके और अनेक उपक्रमों को प्रयास करना है। साहिबगंज को मिली इन सौगातों से यात्री भी खासे खुश हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आभार जताया। हम लोग बहुत खुश हैं, ट्रेन खुलेगा। हम
लोग के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को आभार व्यक्त करना चाहेंगे साहिबगंज जिला की तरफ से, जो ज़्यादातर व्यापार से जुड़े हैं और जिनका प्रमुख मार्केट कोलकाता हुआ करता है। उनके लिए एक वरदान साबित होगा कि एक दिन में वो अपने क्रियाकलाप को अंजाम दे पाएंगे। साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस के परिचालन और राजधानी एक्सप्रेस के साहिबगंज में ठहराव होने से न केवल साहिबगंज बल्कि समूचे संथाल परगना क्षेत्र अब 2 महानगरों से जुड़ गया है। साहिबगंज से संजय की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का संकल्प दोहराते हुए कहा है कि पार्टी के पंच प्रण से सत्ता शीर्ष में बैठे लोग हताशा में हैं। ये जनता पार्टी सरकार बनते ही अपने पंच प्रण को लागू करेगी और जनता से किए हर वादे को पूरा करेगी। 5 तारीख को 5 बजे 5 प्रण भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और इसी 5 प्रण से हेमंत सोरेन की सरकार बौखला गई। उन्होंने कहा कि भाजपा के पंच प्रण की घोषणा से सत्ता शीर्ष में बैठे लोग हताशा में हैं और निश्चित हार देखकर बौखला चुके हैं। श्री मरांडी ने राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। हेमंत सोरेन जी ने खुद कई घोषणाएं की थी, लेकिन 5 लाख दिया नहीं, बल्कि नौकरी उन्होंने दिया नहीं। उत्पाद सिपाहियों में दौड़ते दौड़ते 19 बच्चों की मौत हो गई और उसके लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो हेमंत सोरेन जी है, उनके जिद के कारण। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल कमर कस चुके हैं। किस दल के दावों और वायदों का जनता पर भरोसा है, इसका खुलासा भी आने वाले दिनों में हो जाएगा। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में सरगर्मी तेज है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है। पहली सूची में जहां 6 नाम शामिल थे, वहीं दूसरी सूची में 14 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। पार्टी प्रमुख जयराम महतो ने बताया कि मोर्चा ने अब तक कुल 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। गोड्डा से परिमल ठाकुर पार्टी प्रत्याशी होंगे। प्रसिद्ध उद्योगपति दिवंगत रतन टाटा का आज मुंबई के वर्ली शमशान भूमि में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए कई केंद्रीय मंत्री, उद्योग और फिल्म जगत के लोग मौजूद थे। रतन टाटा का कल मुंबई में इलाज के दौरान निधन हो गया था। श्रद्धा में सिर झुके हैं। इधर रतन टाटा के निधन पर शोक संवेदनाओं का सिलसिला जारी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और कहीं न कहीं उद्योग जगत के लिए एक शून्यता भी है। रतन टाटा जी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे और झारखंड से उनका विशेष लगाव था। झारखंड खास करके जमशेदपुर से बहुत ही लगाव था। तो मैं उनके प्रति गहरी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और साथ ही साथ चूँकि जिस तरह से झारखंड और ख़ास करके जमशेदपुर की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए भी उनका प्रयास रहा है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा न केवल कुशल उद्योगपति थे, बल्कि एक नेक समाजसेवी भी थे। निधन से पूरा देश मर्माहत है और देश के पूरी 140 करोड़ जनता व्याकुल है, क्योंकि रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति रहे, उन्होंने उद्योग जगत का और देश की ओर से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन्होंने लीड किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि देश की औद्योगिक प्रगति के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनका निस्वार्थ योगदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र पर अपने उद्योग को
कभी उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। ऐसे ब्रह्म राष्ट्रभक्त रतन टाटा जी का निधन हम सब जैसे सभी लोगों के लिए बहुत दुखदायी घटना है। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर आज मां दुर्गे के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है। दुर्गा पूजा को लेकर जामताड़ा जिले में वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालु आदि शक्ति की आराधना में लीन है। शारदीय नवरात्र को लेकर सिमडेगा जिले में भी हर्ष और उल्लास का माहौल है। जिले में दुर्गा पूजा को लेकर भक्ति और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। शहरी क्षेत्र में 8 पूजा पंडालों सहित पूरे जिले में 54 स्थानों में पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सुंदर विद्युत सज्जा की गई है। इस अवसर पर डांडिया नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इधर उपायुक्त अजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने पूजा पंडालों का भ्रमण कर विधि व्यवस्था के मद्देनजर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रद्धालु आराम से जितने भी पूजा पंडाल हैं वहां पहुंच सके, उसके लिए जो भी व्यवस्था कराई जानी है, सड़क नाली इत्यादि की सफाई, वो सब अचूक ढंग से हो सके, उसको हम लोगों ने देखा है। अब घूमने का उद्देश्य ये है कि सभी पंडाल जो है उनमें स्ट्रक्चरल सेफ्टी, फायर सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, नहीं किया गया है। और इन लोगों को, जो भी पंडाल वाले हैं, सभी लोगों को निर्देशित किया गया है। जो भी कमियां पाई गई हैं उनको पूरा करने का निर्देश दिया गया है। शारदीय नवरात्र और दुर्गोत्सव पर सिमडेगा में हर ओर अलौकिक छटा देखने को मिल रही है और मां दुर्गा की आराधना में भक्त लीन है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। दुमका में दुर्गोत्सव की धूम है। उप राजधानी में विभिन्न पूजा समितियों द्वारा कई जगह भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। कारण यहाँ दुर्गा पूजा का उत्साह कुछ खास ही नजर आता है। शारदीय नवरात्र पर दुमका शहर और आसपास के 32 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जहां मां भगवती की आराधना को भक्त पहुंच रहे हैं। माता का आगमन हुआ हम लोग का आज सुबह 4 बजे और ये आज सप्तमी पूजे के 7:30 तक खत्म हो जाएगी, पूजा होगी। उसके बाद फिर कल अष्टमी का पूजा होगा। दुमका का दुर्गा स्थान मंदिर आस्था का केंद्र माना जाता है। बंगला पद्धति से यहाँ 150 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे दुर्गा स्थान जो पूजा होता है बहुत पुराना है। ये 153 साल हो गया और हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं और हम लोगों को भी बड़ा खुशी प्रदान होता है। उप राजधानी दुमका में माता रानी के दरबार में श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर मां दुर्गा से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। रांची के जैप वन में भी अनोखे अंदाज में दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है। अष्टमी तिथि पर आज यहां फूल पाती शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान 6 स्थानों पर वृक्षों की पूजा की गई। जवानों ने फायरिंग कर मां भवानी को सलामी दी। हजारीबाग में भी दुर्गोत्सव पर अलौकिक नजारा दिख रहा है। यहाँ भी शारदीय नवरात्र पर भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। आकर्षक विद्युत सज्जा बरबस लोगों को अपनी ओर खींच रही है। पूरा शहर दूधिया रोशनी से सराबोर है। जिले भर में 260 से अधिक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। दुर्गा पूजा को लेकर राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर है।
सीसीटीवी से भी पूजा पंडालों और संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जा रही है। राज्य के आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। विशेष रूप से निगरानी रखने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस पे हमारा काफ़ी जोर है और ये निर्देश सभी को दिए गए हैं कि सभी पंडालों पर और सभी जो संवेदनशील स्थानों पर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होना चाहिए, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो, वीडियो कैमरास के माध्यम से हो, ड्रोन्स के माध्यम से हो, और इसका काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि किसी प्रकार सभी जो असामाजिक तत्व है या शरारती तत्व है उन्हें पता होना चाहिए कि वो सर्वेलांस में है और अगर वो किसी प्रकार की कोई अगर घटना कारित करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। दुर्गा पूजा के मद्देनजर रांची पुलिस ने आज फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने का आग्रह किया गया। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने लोगों से भयमुक्त होकर उत्सव का आनंद लेने की अपील की। लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जिसमें लोगों को हम लोग आश्वस्त करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, पूरी तरह से आप आराम से दुर्गा पूजा का मजा लें। पुलिस आपके लिए तैनात है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैयार है और किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए हम एनी टाइम रेडी हैं। तो फ्लैग मार्च में कौन कौन सी टीमें शामिल हैं प्रशासन? फ्लैग मार्च में हमारी क्यूआरटी टीम शामिल है, हमारी सीआरपीएफ की टीम शामिल है, प्लस हमारे साथ जो भी नज़दीक के थाना प्रभारी उनकी टीम शामिल है, पीसीआर। देश को मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस कड़ी में चतरा में बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के गन्योत्तरी जंगल में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 उग्रवादियों को मार गिराया है। एक के पकड़े जाने की सूचना है। इलाके में सर्च अभियान जारी है। रामगढ़ अंतर्गत रांची पटना राष्ट्रीय राजमार्ग में टायर मोड़ के पास आज एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चावल से लदा एक अनियंत्रित ट्रक बच्चियों की एक टोली के ऊपर पलट गया, जिससे 3 बच्चियों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना की सूचना पाकर पुलिस प्रशासन ने क्रेन के जरिए रेस्क्यू कर ट्रक के नीचे दबे बच्चियों को बाहर निकाला। 2 बच्चियों का इलाज रामगढ़ सदर अस्पताल में चल रहा है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अच्छा नियम का भी कैसे पालन हो, हम लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान, पब्लिक को भी अपनी ओर से थोड़ा सा जागरूक होना होगा ताकि कम से कम घटना हो जाए। दुखद घटना है और इस दुख की घड़ी में हम पूरे परिवार के साथ में खड़ा रहे। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गोमिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में विभिन्न जगहों पर 1150 सोलर स्ट्रीट लाइट, 182 मास्क लाइट अधिष्ठान और विभिन्न विद्यालयों में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने शारदीय नवरात्र पर पतरातू बस्ती में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन कर मां दुर्गे से सुख समृद्धि की मंगल कामना की। बोकारो में विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक तैयारी जारी है। जिले के उपायुक्त ने वीडियो संवाद के माध्यम से सभी बीईओ, बीआरपी और सीआरपी के साथ बैठक कर मतदान केंद्रों में आवश्यक न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने 19 अक्टूबर तक केंद्रों का आवश्यक न्यूनतम सुविधा एएमएफ प्रतिवेदन समर्पित करने की हिदायत दी। सरायकेला खरसावां पुलिस केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में जिले के पुलिस अधीक्षक ने नवप्रोन्नत सहायक अवर निरीक्षकों और हवलदार को बैज लगाकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सरायकेला खरसावां में पुलिस ने एक हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
धनबाद उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ निरसा बाजार, हाउसिंग कॉलोनी चिरकुंडा, लक्खी माता कोलियरी, ऊपर बाजार चिरकुंडा और झारखंड मैदान सहित विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। साहिबगंज उपायुक्त ने कार्यालय प्रकोष्ठ में पंचायती राज विभाग की समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान 15वें वित्त आयोग के व्यय और पंचायत ज्ञान केंद्र के संचालन समेत अन्य विषयों पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने पंचायतों में बेहतर सुविधाओं और स्थानीय भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत जिला परियोजना अधिकारी पद के लिए साक्षात्कार में 39 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। एक अभ्यर्थी का चयन किया गया और 3 को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। जिले के उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा की है। पलामू में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने बंगलवाडीह टोला में आधा दर्जन जगहों पर छापेमारी कर प्लास्टिक जार में रखे गए करीब 2 क्विंटल जावा महुआ और महुआ शराब बनाने के सामान को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि आज और कल भी कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। इसके अलावा आज कुछ क्षेत्रों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। आगामी 12 अक्टूबर से आकाश के साफ रहने और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। महान लेखक और उपन्यासकार R.K. नारायण की आज जयंती मनाई गई। आइए देखते हैं उनकी जीवनी पर यह खास रिपोर्ट। R.K. नारायण प्रारंभिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान उपन्यासकारों में से एक माने जाते हैं। R.K. नारायण की काल्पनिक, अकाल्पनिक और पौराणिक रचनाओं को दुनिया भर में सराहा जाता है। उन्होंने 34 उपन्यास लिखे। उनका पहला काम स्वामी एंड फ्रेंड्स स्कूली बच्चों के एक समूह के रोमांच को बयान करने वाली एक प्रासंगिक कहानी है। उन्होंने अपनी रचनाएं दक्षिण भारत के एक काल्पनिक गांव मालगुडी को आधार बनाकर की थी, जिस पर बाद में मालगुडी डेज नाम से एक धारावाहिक बनाया गया था और इस धारावाहिक को डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। यह एक लोकप्रिय टेलीविजन शो था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया और जिसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। मालगुडी डेज की कहानियां इतनी जीवंत होती थीं कि लोग उन्हें अपने जीवन से जुड़ा महसूस करते थे। R.K. नारायण ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय ग्रामीण और शहरी जीवन की विसंगतियों और विडंबनाओं का सटीक चित्रण किया है, जिसमें आधुनिक शहरी जीवन और पुरानी परंपराओं के बीच टकराव देखने को मिलता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही लेखन के लिए समर्पित कर दिया था और जीवन के अंतिम समय तक भी वह इस कार्य को बखूबी करते रहे। भारतीय साहित्य में R.K. नारायण की विरासत बहुत गहरी है, जिसने भारतीय अंग्रेजी लेखन की दिशा को आकार दिया है और लेखकों की एक नई पीढ़ी को प्रभावित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। आज के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। दस अक्टूबर साल 1992 से विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। इसे पहली बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया, जो एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है जिसके सदस्य 150 से अधिक देशों में हैं। इस दिन दुनिया भर में हजारों लोग मानसिक बीमारी और लोगों के जीवन पर इसके प्रमुख प्रभावों पर ध्यान देने के लिए इस वार्षिक जागरूकता कार्यक्रम को मनाते हैं। इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम राइट टू मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार है। 10 अक्टूबर साल 1970 को फिजी देश ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। यह देश दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। फिजी की राजधानी सुआ है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच और अंग्रेजी खोजकर्ताओं ने फिजी की खोज की थी। साल 1970 तक यह देश एक अंग्रेजी उपनिवेश था। प्रमुख मात्रा में वन, खनिज और जलीय स्रोतों के कारण फिजी प्रशांत महासागर के द्वीपों में सबसे उन्नत राष्ट्र है। इस देश की मुद्रा फिजी डॉलर है।
इस देश के दो प्रमुख द्वीप हैं, विति लेवु और वनुआ लेवु। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र का भी स्वस्थ और दुरुस्त रहना जरूरी है। सेहत की बात में देखते हैं ये खास रिपोर्ट। स्वास्थ्य और पाचन तंत्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ पाचन तंत्र भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है और ये सुनिश्चित करता है कि शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं। भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिकाओं के निर्माण के लिए करता है। रक्त द्वारा उन्हें अवशोषित करने और पूरे शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने से पहले भोजन और पेय पदार्थ को पोषक तत्वों के छोटे अणुओं में बदलना चाहिए। पाचन वो प्रक्रिया है जिसमें भोजन को यंत्रिकीय और रासायनिक रूप में छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, जिससे रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है, जिसमें आहार के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। हमारी जीवन शैली का प्रभाव हमारे पाचन पर पड़ता है। डाइजेशन हमारे खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल में तब्दील कर देता है, जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे शरीर में एसिमिलेट हो जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है और वियर एंड टियर को रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा डाइजेशन के जरिए हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। आनंद विहार अगरतला राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव भी साहिबगंज में शुरू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, सरकार गठन होते ही पार्टी जनता से किए गए हर वायदे को करेगी पूरा। पंचप्रण होगा लागू, सरकार पर साधा निशाना। महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना के लिए पूजा पंडालों में भक्तों का तांता। रांची के जैप वन में फूल पाती शोभा यात्रा का आयोजन। मां भवानी को जवानों ने फायरिंग कर दी सलामी। और नक्सल ऑपरेशन में चतरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर, एक पकड़ाया, सर्च अभियान जारी।